ये गुफा वाले मंदिर जाके क्या करना है? इसने गुफा पे चढ़ाना है या गुफा से नीचे गिराना है? वीर बाबू, उठाने और गिराने का कर्तव्य अखाड़े में किया कीजिए। आज शिवजी का बहुत शुभ दिन है, इसलिए सासू माँ आप दोनों को वहां भेज रही है ताकि ये पता चले कि शिवजी का आप दोनों पर आशीर्वाद है या नहीं। और ये सब कैसे पता लग गया है? अपनी घरवाली को अपने बगल में रख के आंखें बंद करनी है और शिवजी के नाम का जाप करना है। यहाँ सभी की ये मान्यता है कि शिवजी जिस जोड़े से प्रसन्न होते हैं उन्हें कोई ना कोई निशानी देते हैं, जिससे ये पता चले कि वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बिडौल, शिवजी से हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा मांग लियो। जी मंत्री जी। मंत्री जी मैं भेज रहा हूँ रंगीला ने, आप चिंता न करो, आज शाम तक ही पहुंच जाएगा वो दिल्ली। लो, वीर बाबू कह रहे हैं कि हम चलें, वो बाद में आएंगे। वो क्या है ना, अगर वीर बाबू नहीं आए तो तुम्हें गुफा में अकेले जाना पड़ेगा, वो भी आंखें बंद करके। हम तो वहां पहले कभी नहीं गए और आंखें बंद करके हम कैसे पहुंचेंगे? वो बाबा पहुंच जाओगी। अगर सही कर्म किए होंगे तो सही जगह पहुंचोगी, अगर गलत कर्म किए होंगे तो आंखें बंद करके सांप पर भी पैर पड़ सकता है, हवन कुंड पर पैर पड़ सकता है। अब आगे जैसी तुम्हारी किस्मत। की हो लो, डर लग रहा है? भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ है और उनके सामने जाने में क्या डर। जवान आगे, मुहूर्त निकलवाओगे? चलो। बहुत अकेली हो गई हूँ। कोई ऐसा ना है जो हमारे साथ खड़ा हो, जो हमें इस नरक से मुक्ति दिलवाए, एक नया रास्ता दिखाए। भोलेनाथ, अगर इस नरक में रहना हमारी किस्मत में है तो कुछ ऐसा कर दो कि हमें जीने का कोई मकसद मिल जाए। ऐसा रास्ता दिखा दो जिस पर अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी दिख जाए। हे भगवान, क्या मुसीबत है। वीर बाबू भी नहीं आए अभी तक। क्या फायदा हमें यहाँ एकला भेजने का, जब पता है कि ये शिव जी की गुफा में जोड़ियों को ही आशीर्वाद मिलता है।
का दिया हुआ आशीर्वाद थारे अकेले का ना है। थारे बगल में एक युवती खड़ी थी जो आंखें मूंद कर प्रार्थना कर रही थी। उसके और थारे सिर पे ये शिव का आशीर्वाद एक साथ गिरा है। हमारे बगल में कोई युवती थी? कौन? मारे को ना पता, मारे को लगा कि आप पति पत्नी हैं। इस जोड़ी को शिव ने आशीर्वाद दिया। हर हर महादेव। हमारे बगल में कोई थी और हमारे को पता ही ना चला। कौन हो सकता है? जान कोई भी हो, लेकिन मैं उसकी ये अमानत संभाल के रखूंगा। आज आंख बंद करके मिली है, कभी ना कभी तो खुले आंख मिलेगी ना, तब उसकी ये अमानत उसे लौटा दूंगा। सरकार, गद्दारी हो रही है। बहरमपुर की खबर मंत्री तक पहुंचाई जा रही है। इस गद्दारी नाम की बीमारी का इलाज तो करना ही पड़ेगा वीरा, नहीं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे साथ रह के हमारी पीठ पे वार करे। अरे थारे भी पर निकल आए। इत था तू, तने फोन कराए तने। पूछ रहा हूं ना, जवाब दे। अम्मा का काम था। अम्मा के काम है बाद में रख, मालिक के पहले। जी मालिक। गद्दारी हो रही से अब तू होशियारी दिखा और उस गद्दार ने पकड़ के ला। वंडरफुल, कमाल का इंप्रूवमेंट आप में हुआ है। अब आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं? लेकिन डॉक्टर साहब, 3 महीने पहले तो हमें ऑपरेशन की डेट दी गई थी। आपका काम अब मेडिसिन से चल जाएगा। मेडिसिन से चल जाएगा? सुषमा, चमत्कार हो गया। डॉक्टर का कहना है कि हम अब दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, आज रात को ही हम सांभर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, हम बाद में फोन करते हैं। भैया भैया जरा ऑटो पीछे लीजिए ना। देखिए, यहाँ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। एक्सीडेंट होने के बाद बॉडी को जंगली जानवर जंगल की ओर घसीट कर ले जाते हैं और बॉडी कभी नहीं मिलती। आप शिवानी बिटिया कहाँ है? दामाद जी, शिवानी बिटिया जिंदा तो है ना? दामाद जी, आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ है हमारी बिटिया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इससे पहले मामा जी पुलिस तक पहुंचे, उन्हें बहरमपुर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल बहरमपुर की सुरक्षा का है। कहाँ है हमारी शिवानी बिटिया? ठीक है वो। हमें हमारी बिटिया से मिलना है, ले चलिए ना हमें। आपको शिवानी से मिलना है ना? हाँ तो चलिए आप मेरे साथ।
चलिए। दामाद जी, एक बात हमारी समझ में नहीं है, आप लोग अचानक इस तरह गायब कहाँ हो गए? ना ही आपने कभी कोई फोन किया, ना ही शिवानी बिटिया ने। और आप लोगों के साथ हुआ क्या था? वो मामा जी, हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों बेहोश हो गए। होश आया तो देखा कि किसी जयपुर के अस्पताल में भर्ती है हम लोग। डॉक्टर ने बताया कि अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। हम दोनों तो बच गए, लेकिन पता नहीं हमारे फोन्स कहाँ गायब हो गए। शायद किसी ने चुरा लिए होंगे, और आपका नंबर याद नहीं था तो इसलिए फोन ना कर सके। आप यकीन नहीं करेंगे, 1-2 दिन में हम सांभर आने का प्लान बना रहे थे कि आज आप मिल गए। वो आपको फोन ना कर सका और आपको इतनी टेंशन हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें माफी की क्या बात है? सबसे बड़ा पाप और गद्दारी तो हुई है। कौन कर रहा है गद्दारी? तन्ने या तन्ने? ये तुम सबने ना की तो फिर किसने की? अगर गद्दार तुम लोग ना हो, ढूंढो। जो ढूंढेगा गद्दार वो 10 लाख पाएगा इनाम। नमस्कार सरकार, नई बहू के मुंह दिखाई में आए हैं, उसे आशीर्वाद देने। आपके यहाँ पोतों की लाइन लग जाए। बड़ी मलकिन, बड़ी नाइंसाफी है ये। हमसे नाच में, आपसे बातों में कोई ना जीत सके हैं। अच्छा, अब तू हमसे मुकाबला करेगी? राजा मालदा वाली, जा दोनों को बुला के लेके आ। वाह वाह, खूब भालो। तुम तो बहुत ही छुपी रुस्तम निकली। आई मिस यू राघव। याद आ रही है और कुछ कर भी नहीं सकती। अपनी इस दिल लगी को ना अपने दिल में रखा करो। अगर भूले से भी सासू माँ को पता चल गया ना तो दिल पे लगा लेंगी वो। फिर उसकी बात क्या होगा, समझ रही हो ना तुम? जैसे हमने इस कागज के टुकड़े किए हैं, वैसे ही वो तुम्हारी चीर फाड़ मचा देंगे। इश, किस काम से आई थी और किस काम का ज्ञान दे रही हूँ मैं? अरे तुम दोनों जल्दी चलो, सासू माँ ने बुलाया है तुम्हें। चांदी के घुंघरू कैसे लगे? मिल जाए तो चांदी हो जाएगी हमारी। बड़ी मालकिन, क्या चीज ढूंढ के उठवाया है आपने? दोनों एक से बढ़कर एक है। भगवान पति का प्यार देवे, घर में बच्चों की पुकार देवे और खुशियों भरा संसार देवे। क्या कर रही थी ये दोनों?
अपने कमरे में थी, खुद में मगन। मगन? भाई किस चीज में मगन? जाने भी दो ना सासू माँ। ना ना, हमारे को जानना से किस चीज में मगन थी ये दोनों? नाच रही थी खूब गजब। वाह जी वाह, जेठानी भी नहीं चाहिए, देवरानी भी नहीं चाहिए। हम बेरहमपुर वाले जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। तेरा नाचना ही है तो छुप के कमरे में क्यों, खुल के नाच हमारे सामने। नाचना तो पड़ेगा, और वो भी इन किन्नरों के इस सरदार के साथ। हमारे सामने आज तक कोई टिक ना पाया, क्यों अपनी नई नवेली बहुओं की बेइज्जती करा रही हो मलकिन? ना भाई, बड़ा घमंड से थारे को अपने नाच पर। हाँ चल, हरा हमारी बहू ने। क्या सासू माँ, अपनी बहू का मुकाबला एक किन्नर के साथ करा रही हो? थारी जबान बहुत लंबी से, पर इसकी जवानी ना है। चल, हरा दे हमारी बहू ने और पहन ले ये चांदी के गुण। और अगर इसने थारे को हरा दिया तो एक खुट्टी को ना मिले। शर्त मंजूर है। ले, चल बांध अपनी जेठानी के पगा में घुंघरू और नाच। रुक जा, किन्नर ने हाथ ना लगा जाए। चौधरी घराने की बहू होकर एक किन्नर को हाथ लगाया तुमने? हमारे मना करने के बाद भी है कौन ये? ना घर से ना बाहर से, दूसरों के टुकड़ों पे पड़ने वाले, पर जुबान इतनी लंबी से बोले है इसके नाच का और हमारी बात का कोई मुकाबला नहीं। रहने दीजिए ना, ये लोग जैसे भी है भगवान के बनाए हुए संतान हैं, एक इंसान है। सुन छोरी, अरे को
प्रवचन मत सुना, समझी? और तो एक फूटी कोड़ी ना मिलेगी। खाली हाथ निकालो इनको। हम मिठाई लेकर आते हैं। मामा जी, ये मिठाई की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। अरे बेटा, हम पहली बार शिवानी बिटिया के ससुराल जा रहे हैं, यानी अपने समधियाने। खाली हाथ जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? आप यहीं रुकिए, हम मिठाई लेकर आते हैं। भाई साहब, ये सारी मिठाइयाँ 2-2 किलो बांध दीजिए। हमारे मामा जी ने हमें ये सिखाया है कि आप लोगों को कभी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम आपको चांदी के घुंघरू नहीं दे सकते, पर हमारे ये जेवर ये आप ले लीजिए। आपने हमें जितना सम्मान दिया है उसके आगे ये सोने चांदी के कोई मायने नहीं है। आपने हमें इंसान समझा। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाए। अगर आप सचमुच में हमें खुशी देना चाहते हो तो आप इन्हें अपने साथ लेके जाइए। ये क्या मांग लिया आपने? बेरहमपुर से भागने की कोई सोच भी नहीं सकता। मामा जी कहते हैं कि आप लोगों पर ईश्वर की बहुत कृपा है। जिसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब आपने हमें इतने ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है कि हम कोशिश करें कि आपके विश्वास पर खरे उतरे। लेकिन हमारे समझ में ये ना आया कि आप खुद यहाँ से भागने की जगह इन्हें यहाँ से निकालने की क्यों बात कर रही हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पति तो यही है जिन्होंने हमारी किस्मत यहाँ बेरहमपुर में लिख दी है। इनके होने वाले पति इनकी जान की परवाह ना करते हुए इधर आए। वो इनका इंतजार कर रहे होंगे। आप इन्हें लेके जाइए और इन दोनों को मिला दीजिए। समय नहीं है। मैं अपनी एक साथी को भेज रही हूँ। आप उनकी साड़ी पहन लीजिए और हमारे साथ चलिए। दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। फिर मत करो, आप चले जाइए। दोनों साथ चलो। मैं अपनी 2 साथियों को भेज रही हूँ। आप उनकी साड़ी पहन लो और सीढ़ी से उतर के पीछे के रास्ते से आ जाओ। हम वहीं मिलते हैं। दामाद जी, ये फल कहाँ मिलेंगे? मामा जी, ये फल वल मिठाई छोड़िए, कोई खाने नहीं वाला है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम सब समझ रहे हैं दामाद जी। आप चाहते हैं कि हमारे पैसे खर्च ना हो, है ना? पर आप भी समझ लीजिए कि हम अपनी शिवानी बिटिया से मिलने के लिए, उसे दोबारा देखने के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। बताइए फल कहाँ मिलेंगे? हो गया? ओके, ऐसे पकड़ना।
वो लोग तुम्हें वहाँ मिलेंगे। अपना मुंह ढक लेना ताकि तुम इस नरक से भाग जाओ हमेशा के लिए। मामा जी, मामा जी यहाँ? दामाद जी, ये मिठाइयाँ और फल वगैरह वो तो निकाल लें। मामा जी आप चलिए, मैं किसी से मंगवा लूंगा। अच्छा। हमारे मामा जी आए, हम ना उनके साथ ही आएंगे। आप जाइए। आप ना हमारे वजह से यहाँ रहने की गलती मत करना। आप जाओ, हाँ हम आ जाएंगे। जबरदस्त दंगल करेंगे। इनाम रखेंगे कितना? 25 लाख। कितना? 25 लाख। हे भगवान, इतनी बड़ी हवेली हमारी शिवानी बिटिया का ससुराल है। रंगीले, यो कौन है भाई? इसको उठा लाया। सरकार ये शिवानी के मामा जी है, अपनी बेटी से मिलने आए। नमस्ते। रंगीला, यो कहाँ मिल गया थारे को? दिल्ली में सरकार। फिर जिद करने लग गए कि इन्हें मालकिन से मिलना है, इसलिए लाना पड़ा। मालकिन? दामाद जी, आप शिवानी बिटिया को मालकिन क्यों कह रहे हैं? और समधी जी कहाँ हैं? ये है आपके समधी जी, चौधरी भीष्म प्रताप। और हम हैं आपके दामाद, चौधरी वीर प्रताप। चौधरी वीर प्रताप? पर चौधरी वीर प्रताप तो ये है ना? अरे इन्होंने ही हमारी शिवानी बिटिया से शादी की है, उसे विदा करके लेकर आए हैं। दामाद जी, आप खामोश क्यों हैं? आप कुछ बोलिए ना। जो बोलता भी मारी मर्जी से है, और इसने फेरे भी मारी मर्जी से लेवे थे। गुलाम है यो मारा, और आपकी शिवानी ने उठा के भी यो मारी लिए लाया था। शिवानी को उठा कर लाया? ये सब क्या मजाक है? वाह रंगीले, कमाल का दिमाग रे थारा। ये गलती से टकर गए तो तू नहीं यहाँ ले आया, ताकि ना यो पुलिस में जा पाए और ना दुनिया ने बता पाए। बहुत बढ़िया, तू हमारा सच्चा गुलाम है। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। क्यों दिया इतना बड़ा धोखा हमें? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा हमें और हमारी शिवानी बिटिया को? क्यों? जा, थक गया होगा, आराम कर। जी सरकार। दामाद जी, दामाद जी, क्यों दिया इतना बड़ा धोखा तुमने शिवानी बिटिया को? हाँ, क्यों दिया उसे इतना बड़ा धोखा? अरे क्या बिगाड़ा था हमने? हमारी शिवानी बिटिया कहाँ है? दामाद जी, हमारी शिवानी बिटिया कहाँ है? बताओ, कहाँ है हमारी बिटिया? दामाद जी, दामाद जी, कहाँ है शिवानी? दामाद जी, जवाब दो, कहाँ है हमारी शिवानी बिटिया? दामाद जी। समझे? अरे चीखना चिल्लाना बंद करो। पहली बार ससुराल आए हो छोरी के, और बैरमपुर की रस्म निभाओ। रे बबड़ा,
मामा जी के स्वागत का सामान ले क्या? बहरमपुर की तरफ से ये छोटा सा भेंट स्वीकार करो। अरे डरो मत समधी जी, सांप बिच्छू ना है। बोलो और देखो। ये लंगोट मारे बहरमपुर की आन बान और शान से, और इसने आज हमारे ससुर जी पहन के हमारे साथ कुश्ती लड़ेंगे। ये बहरमपुर का रिवाज है। यहाँ पे समधी का स्वागत कुश्ती लड़के हुए है। दामाद और ससुर की कुश्ती। चलो ये जल्दी से पहनो और तैयार हो जाओ, टाइम कम है। ये क्या मजाक है? ये तारे को मजाक लग रहा है? परंपरा है ये। खुद उतारोगे या उतरवाऊं? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। अरे अपनी ताकत ने बचा के रखो ससुर जी, आगे काम आएगी। वेलकम टू बहरमपुर समधी जी, वेलकम टू बहरमपुर। आप रोकिए ना इन्हें। अरे ये तो परंपरा है बहरमपुर की। छोड़िए छोड़िए। अरे रोकिए। परंपरा है ये, परंपरा है। छोड़िए। अरे ये तो पहले से ही टूटा फूटा है, हैं? लगता है इसकी सारी पसलियां गई हैं, अभी तो पट्टी बांध रहा। क्या है विराज, संभाल के पटकियो। भाई अभी तक तो कुत्ते के गले में पट्टा बना देखा था, आपके तो सीने में भी बना हुआ है। काटोगे थोड़ा? देख के आराम से पटक पटक। शिवानी बेटिया, शिवानी बेटा, हमें माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार हम ही हो। कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसा हो जाएगा। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। उन्हें छोड़ दीजिए, वो बहुत बीमार है। चल अंदर। चौधरी घराने की लुगाइयां घर के बाहर कदम नहीं रखती हैं। हमारे बाबा जी को छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। चुप! रोना तन्ने, भीतर जाओ। शिवानी बेटिया, बेटा तुम अंदर जाओ। हम कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं, पर हमारी बिटिया को कुछ मत कहिएगा। बिटिया तू अंदर जा। अरे मामा जी की बात तो तने एक झटके में मान ली, और मैं तारा पति इतनी देर से तने अंदर जाने के लिए कह रहा हूं, तारे कान पे जूना रहेंगी। अपने मामा जी से मिलने का इतना शौक था कि घर की चौखट पार करके यहाँ भीड़ में सबके सामने आ गई। अब तू अंदर ना जावेगी, अब तू अपने मामा जी को मारे साथ कुश्ती करते हुए देखेगी, और वो भी ऐसी जगह पे बैठ के जहां से सब कुछ साफ साफ दिखे। करो मामा जी ने कुश्ती के लिए तैयार।
छोरी, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा ना? ये और ऊपर लटकवाऊं? भोलेनाथ, मामा जी की रक्षा करना। शिवानी बिटिया, शिवानी बिटिया, अरे कोई हमारी बिटिया को उतारिए। अरे शिवानी बिटिया को उतारिए वरना वो गिर जाएगी। चौधरी साहब हमारी बिटिया को नीचे उतरवाइए, वो गिर जाएगी नीचे। शिवानी बेटा, शिवानी बिटिया, बिटिया। अरे आप में से कोई उसे नीचे उतरवाइए ना। अरे हमारी बिटिया को नीचे उतरवाइए। शिवानी, शिवानी बिटिया, अरे कोई तो उसे नीचे उतरवाइए। अम्मा जी, जब लंगोट पहन के अखाड़े में उतरे ना, तो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना देखे हैं। ये कहीं और देखोगे ना तो मारे जाओगे। मुंह की दाग तो आप दो लोग ही देवर जी, लेकिन अगर आपके ऊपर खून की चींटी पड़ गई तो उसे कैसे छुड़ाओगे? अरे यार, तू केवल हम सबका दोस्त नहीं है, अभिमान है यार। जानता है काहे? क्योंकि तूने आज तक किसी निर्दोष पे हाथ नहीं उठाया है। आज यार तेरे मालिक और सरकार सब मिल के अखाड़े में मामा जी को कुश्ती के बहाने मार डालेंगे यार। गलती सुधार ले प्यारे। आज अगर तेरी वजह से एक बेगुनाह को कुछ हो गया ना, तो जिंदगी भर खुद को मुंह ना दिखा पाएगा। कुछ कर प्यारे, कुछ कर। आज रोक ले अपने उस भगवान को। कसम खाती हूँ, आज अगर उस शिवानी की मामा को कुछ हुआ ना, तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म, हमेशा हमेशा के लिए।